दोस्तों, कानून की किताब में अगर इंसानियत के दरवाजे खुले हो तो सजा व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के अकॉर्डिंग की जाती है। लेकिन जब सजा का पैमाना मनमाफिक हो तो थोड़े से अपराध के लिए भी दी जाने वाली सजा इंसान की सारी सीमाएं क्रॉस कर जाती है। मानवता के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोने में सजा के कुछ उन प्रावधानों के बारे में जो राजाओं महाराजाओं के द्वारा तय किए जाते थे, जिसके बारे में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा आज का वीडियो आखिर तक वो लोग जरूर देखें जिनमें सच को सुनने और सहन करने की हिम्मत है। बच्चे, मानसिक रूप से कमजोर लोगों और जो कमजोर दिल वाले लोग हैं वो एक बार विचार कर लें। वीडियो को जानकारी के दृष्टिकोण से देखना ठीक है, इसलिए इसे केवल इनफॉर्मल वीडियो से समझिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रेजन बोल। प्राचीन ग्रीस में सजा देने का यह तरीका अपनाया डेंजरस है, उतना ही दिल दहला देने वाला है। इसमें ब्रोंज मेडल का एक बहुत बड़ा सा बैल होता था जो ऊपर यानी अपनी पीठ की तरफ से खुल जाता था। अपराधी को पकड़कर इस बैल के भीतर रख दिया जाता था, फिर नीचे से आग लगा दी जाती थी। अब आप समझ सकते हैं कि भीतर पहुंच चुके इंसान की क्या हालत होती थी। जब उस इंसान की चीखें निकलती थी तो इस बैल के मुंह में कुछ ऐसी डिवाइस लगी थी कि उसकी चीखें किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज की तरह सुनाई देती थी। आदमी के जलने से जो धुआं निकलता था उसमें बदबू ना हो, इसके लिए कुछ सुगंधित परफ्यूम दिया जाता था जिससे कि वहाँ से निकलने वाला धुआं खुशबूदार रहे। जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी उसने जब इसे राजा के सामने रिप्रेजेंट किया तो उसे लगा कि राजा इसे इनाम देंगे, लेकिन राजा ने तो सबसे पहले उसे ही उस बैल के भीतर डाल दिया। जब वह मरने लगा तो उसे राजा ने बाहर निकाल लिया, लेकिन बाहर निकालने के बाद भी उसे मरवा दिया। दोस्तों, इसे ब्रॉन्ज या सिसिलियन बुल भी कहते हैं। एक जंग के दौरान प्राचीन ग्रीक का राजा फेलारिस हार गया और उसे टेलमेथस ने हराया था। उसने हारे हुए राजा फेलारिस को भी ब्रेज बुल की सजा दी थी। नंबर 2, लिंची। सजा देने का यह तरीका चीन में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें अपराधी के शरीर को हजारों बार अलग अलग जगहों पर काटा जाता था, लेकिन उसके शरीर पर यह कट ऊपरी तौर पर लगाए जाते थे। दोस्तों, 3 चरणों में दी जाने वाली इस सजा के पहले चरण में गुनहगार को एक सार्वजनिक स्थान पर बांध दिया गया जिससे कि सभी लोग उसे देख सके। इसके बाद एक धारदार चाकू से उसके शरीर पर धीरे धीरे कट लगाया जाता था। चाइनीज लोगों का मानना था कि गुनहगार को इस तरह टुकड़ों में सजा देने से उसकी आत्मा मरने के बाद भी संपूर्ण नहीं होती। कई बार इस सजा को 3 दिनों तक दिया जाता था। इसमें गुनहगार के शरीर पर 3000 से ज्यादा कट लगाए जाते थे और उसके शरीर के अंगों को धीरे धीरे निकाल लिया जाता था। बाद में गुनहगार के शरीर के अंगों को दवाई के रूप में बेचा जाता था। यदि गुनहगार का परिवार पैसे वाला हुआ तो वह घूस देकर अपराधी को एक ही बार में मरवा देता था। लिंची को पहली बार सन 1890 में कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और यह काम विलियम आर्थर कर्टिस ने किया था। हालांकि चीन की सरकार ने 1950 में इस सजा पर बैन लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद समाचार पत्र द टाइम्स के एक खबर में 9 दिसंबर साल 1927 में चीन के वंशो शहर में इस सजा को देने का जिक्र आता है। नंबर 3, मिल्क एंड हनी स्केप्टिसिज्म। यह सजा पर्शियन एम्पायर में दी जाती थी। इस सजा के तहत इस नाव में अपराधी को लेटा दिया जाता था और उसके ऊपर से दूसरी नाव ढक दी जाती थी। अपराधी का सिर बाहर होता था, इसके साथ ही उसके दोनों हाथ पांव बाहर होते थे और ऊपर वाली नाव अपराधी के ऊपर रख दी जाती थी। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि अपराधी निकलकर भाग न जाए। उसे सूरज की रोशनी में रखा जाता था। इसके बाद अपराधी के शरीर के ऊपर शहद और दूध मिलाकर गिराया जाता था, जिससे उसके शरीर पर मिठास चिपक जाती थी और साथ ही उसे शहद और दूध भी पिलाया जाता था, जिसकी वजह से उसके शरीर से मिठास की गंध फैलने लगती है और कीड़े मकोड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यह मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, चूहे गुनहगार को घेर कर उसके शरीर को खाना शुरू कर देते थे। इस तरह उस व्यक्ति को कई हफ्तों तक दूध और शहद का घोल पिलाकर जिंदा रखा जाता था। इस सजा के बारे में आज से 950 साल पुराने एक किताब प्लूटो लाइफ ऑफ आर्थोजर्स में मिलता है। पर्शियन एम्पायर ने इस सजा की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद से बहुत से राजाओं ने अपने स्टेट में इस तरह की सजा को लागू किया। पर्शियन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन लगभग 220 सालों तक चलता रहा और इस दौरान कितने लोगों को यह सजा दी गई इसका कोई फिगर नहीं मिलता। नंबर 4, आयरन चेयर टॉर्चर। ऐसे अपराधी जो अपराध करने के बाद अपना गुनाह छुपा ले जाते हैं, उनसे पूछताछ के
लिए इस आयरन चेयर या चाइनीज चेयर का इस्तेमाल किया जाता था। सजा देने का यह तरीका डेंजरस है और उतना ही अमानवीय। एक ऐसी कुर्सी थी जिसमें बैठने के साथ साथ पीछे टिक कर बैठने और बीच वाली जगह हाथ रखने की होती थी। हाथ रखने की जगह पर नोकीले लॉक वाली पीतल की कीली लगी थी, जिनका साइज छोटा और बड़ा रखा गया था। जब किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करके लाया जाता था तो उसे इसी चेयर पर बैठा दिया जाता था। इसके बाद नीचे से आग लगा दी, कीले गर्म होती और उस आदमी के शरीर को पकाना शुरू कर देती। उसे तब तक बिठाकर रखते थे जब तक कि वह सच्चाई न बता दे। अगर वह व्यक्ति निर्दोष होता था तो उसे छोड़ भी दिया जाता था। लेकिन आप समझ सकते हैं, ऐसी एक चेयर में 500 से लेकर 1500 सीटें होती थी और बैठने के बाद किसी का जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। नंबर 5, रेड टॉर्चर। दोस्तों, इस सजा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में रोम में हुई थी, जहां यूरोप में डच नेता ड्रीक सो ने कैदियों को सजा देने के लिए इस तरह के खतरनाक तरीके की शुरुआत की थी। एक ऐसी सजा थी जिसमें चूहे का इस्तेमाल बड़े ही खतरनाक तरीके से किया जाता था। अपराधी को बेंच पर लिटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे और फिर उसके पीठ के ऊपर एक लोहे का पिंजरा रख दिया जाता था। लोहे के एक पिंजरे में एक चूहा मौजूद होता था और पिंजरे के ऊपर जलती हुई आग का एक बर्तन रख दिया जाता था, जिसकी वजह से पिंजरा गर्म होता था और चूहे को गर्मी लगती थी। ऐसी सिचुएशन में चूहा पिंजरे से निकलकर भागने के लिए आदमी के शरीर को ही कुतरना शुरू कर देता था। चूहों द्वारा कुतरकर मारे जाने की भयानक सजा से डरकर अक्सर अपराधी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। नंबर 6, हाथी से कुचलवा देना। इस सजा को सबके सामने दिया जाता था। इसमें प्रशिक्षित हाथी हुआ करते थे जो इशारा मिलते ही गुनहगार को अपने पैरों के नीचे कुचल देते थे। सजा देने का यह तरीका दक्षिण एशिया में श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में यूज किया जाता था। इस सजा के बारे में तो शायद आपने सुना भी होगा, क्योंकि हमारे देश में भी इस तरह की सजा दी जाती थी। खास तौर से मुगल काल में अपराधियों को इस तरह की सजा देने का प्रावधान था, जिसकी शुरुआत हुमायूं के शासनकाल में हुई और जहांगीर के शासनकाल तक चलती रही। हाथियों को कुछ इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाता था कि वह अपराधियों को और ज्यादा तकलीफ दे सके। सन 1305 ईस्वी में दिल्ली के एक सुल्तान ने युद्ध में पकड़े गए मंगोल कैदियों को हाथियों के नीचे कुचल कर मरवा दिया था और इसे उसने एक मनोरंजन के खेल की तरह आयोजित किया था। इसके बाद इस सजा का जिक्र 17वीं शताब्दी में आता है, जब मराठा एम्पायर में अन्ना दत्तो नाम का एक आदमी हुआ करता था, जिसने संभाजी को भी धोखा दिया। उसने शिवाजी महाराज की हत्या की साजिश रची थी। शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी अपने बेटे के साथ रायराबाई किले में महाराज जी नायक के साथ बंद थी। यह जानकारी संभाजी महाराज से छुपाई गई। बाद में जब बात सामने आई तो दत्तो ने इस बात की सारी जवाबदेही संभाजी महाराज पर ही डाल दी। बार बार इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद संभाजी महाराज ने अन्ना दत्तो को हाथी के नीचे कुचलवाकर मार देने का आदेश दिया। धरती पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों में हाथी सबसे ज्यादा भारी भरकम और ताकतवर होता है। इसे साथ रखना तो स्टेटस सिंबल की तरह लिया जाता है। राजा महाराजा अक्सर हाथियों को इसी भाव से पालते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना। और इसी तरह हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।